कराची में समुद्री तूफान के हवाले से चौथा अलर्ट जारी। डीप डिप्रेशन कराची से 170 किलोमीटर दूर जुनूब मशरिक की जानिब मौजूद 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से झक्कर चलने लगे। तेज हवाओं के बायस फ्लाईओवर पर बिजली का पोल गिर गया। साइक्लोन के जरिए असर कराची, थरपारकर, बदीन, ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद, मुटियारी, उमरकोट, मीरपुर खास और सांगड़ में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। जामशोरो, दादो और शहीद बेनजीराबाद में कल तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हबलस, बेला, वारान, केच और गवादर के इजला में 1 सितंबर तक बादल बरसने का इम्कान। कराची में वक्फे से बारिश से नशीब इलाके के ज़रियाब सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 127.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गुलशन हदीद 46, नाजमाबाद 45, केमाड़ी में 42 मिलीमीटर बारिश हुई। न्यू कराची मदीना कॉलोनी में नाला भर गया, गंदा पानी सड़क पर आ गया। कमिश्नर हैदराबाद ने बदीन, ठट्ठा और सजावल के साहली इलाकों में दफा 144 नाफिज कर दी। माहीगीरों पर 1 सितंबर तक खुले समंदर में जाने पर पाबंदी आयद। अगस्त में मुल्क भर में मामूल से 60% ज्यादा बारिशें हुई। सिंध में 318 और पंजाब में 111% ज्यादा बारिशें हुई। डीजी मेट महर साहबजादा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, 2 से 4 सितंबर तक मुल्क के बालाई इलाकों में मजीद बारिशों का इम्कान है। मानसून बारिशों से तबाही, सैलाबी रैली में कुमरार सड़क दरियाबुर, सैकड़ों सयाह कुमराट में फंस गए। सयाहों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। देरबाला के इलाके पातराक में घर पर मिट्टी का तौदा गिर गया। एक ही खानदान के 13 अफराद जाम बहक, मरने वालों में 9 बच्चे भी शामिल। जिला जामशोरो में बारिश से 24 घंटों के दौरान 6 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी। लाम्स कॉलोनी में जौहर में डूबकर 2 अफराद जाम बहक। मुख्तलिफ इलाकों में घरों की छतें गिरने से 15 अफराद जख्मी। सहवन नहर में 16 साल नौजवान डूबकर जान की बाजी हार गया। लोरालाई के नदी नालों में तूफ़ानी पानी घरों में दाखिल। बोलान में सैलाबी रले से 18 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन को नुकसान। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में गैस की फ्राहमी मुअत्तल। हालिया बारिशों से तबाही और बलोचिस्तान के 10 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर, सियालकोट, शेखुपुरा, मुल्तान, रहीम यार खान में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल खूब बरसे। रावल डैम भर गया, स्पिलवेज खोल दिए गए। जेहलम में मूसलाधार बारिश के बायस सुहावा के करीब रेलवे ट्रैक बैठ गया। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद से रावलपिंडी को मिलाने वाली शाहराह पर लैंडस्लाइडिंग। बारिश से मीरपुर को कोटली से मिलाने वाली मरकजी शाहराह इस्लामगढ़ के मुकाम से मुतासिर। शाहराह नीलम भी मुख्तलिफ मकामात से लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र तालीमी इदारे बंद। नीलम, आज़ाद कश्मीर में नदी नाले बिफर गए, राबता पुलों को नुकसान। बारिश का हैवी स्पेल सिंध के मुख्तलिफ इजला में जारी। बदीन में सबसे ज्यादा 168 मिलीमीटर बारिश हुई। सिंध में बारिशों से 6 अफराद जाम बहक हुए। बारिशों से फसलें तबाह और लोगों के घर गिरे। जहां भी बारिश का पानी आया जल्द निकासी की गई। थरपारकर का कोयला पाकिस्तान की तकदीर बदलेगा। पीपल्स पार्टी शोबाजी या फोटो सेशन पर यकीन नहीं रखती। हम 2 माह के लिए आर्जी रिलीफ नहीं दे रहे। 2 लाख खानदानों को लाइफ टाइम मुफ्त बिजली दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कराची में बारिश, MQM अरकान असम्बली का इजहार तशवीश। कहा, कराची का कोई ऐसा इलाका नहीं जहां बारिश का पानी जमा ना हो। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गटर उबल रहे हैं। सीवेज और बारिश का पानी घरों में दाखिल हो चुका है। वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन कहीं नजर नहीं आ रही, ना ही बल्दियाती नुमाइंदे दिखाई देते हैं। मुर्तज़ा वहाब आजकल किस जन्नत में घूम रहे हैं जहां सब अच्छा है। लगता है मुर्तज़ा वहाब शाहराह फैसल और PECH सोसाइटी को पूरा कराची समझते हैं। मुर्तज़ा वहाब दीवारें फैलाने के करतब दिखाने की बजाय पूरे कराची के दौरे करें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। पाकिस्तान के दुश्मनों से बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। दुश्मनान पाकिस्तान को मिलकर मुकामे इबरत बनाएंगे। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो दहशतगर्दी की इंतहा थी। दहशतगर्दों को बाहर से मदद मिल रही है। दहशतगर्द और खारजी नासिर बलूचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। नौजवानों को वरगलाने वालों को नाकामी का सामना होगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा दुश्मन पाक चीन दोस्ती में दरार डालना चाहते हैं। मूडीज ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल बेहतर होने का एतराफ़ किया। जो लोग स्टेट को नहीं मानते, बंदूक उठाते हैं, वो हमारे लिए दहशतगर्द हैं। जो लोग स्टेट को मानते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं, उनको हम अपने सर पे बिठाएंगे। ये जो वाक़या 26 की रात का हुआ है, ये नॉर्मल वाक़या नहीं है। इसके पीछे पूरी प्लानिंग हुई है, दहशतगर्द तंजीमों ने मिल के किया है। लेकिन ये क्लैरिटी है कि जो मर्जी हो, जिसने बंदूक उठाई है, उसका बंदोबस्त करेंगे। 26 अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात नॉर्मल नहीं, ये प्लान वाक़या है। मालूम है कि इसके पीछे कौन है। हालिया दहशतगर्दी में 2-3 ग्रुप मुलविस हैं। बलूचिस्तान वाक़या SCO कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की प्लानिंग है। बहुत से लोगों को तकलीफ है कि SCO ना हो। हम शंघाई ताउन तंजीम की मेज़बानी करेंगे। पार्लियामेंट सुप्रीम है, बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट इजलास में खिताब, कहा बंदूक उठाने वालों का बंदोबस्त करेंगे, रियासत पाकिस्तान को मानने वालों को सर पर बिठाएंगे। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि बलूचिस्तान बदल चुका, मसला इतना सादा नहीं, असल मसाइल को छोड़कर ताकत पर इन्हिसार नहीं कर सकते। बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा, असल शराकतदारों को साथ लेकर चलना होगा। अफगानिस्तान का सिफारती ब्लैकआउट पाकिस्तान के मफाद में नहीं। वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान का एक भी दौरा नहीं किया। सिंपल नहीं है, प्रॉब्लम यही है कि बलूचिस्तान बदल चुका है। अब वो ज्यादा अवेयर हैं, वहां पे यंग लोगों के कुछ मसाइल हैं। हमें चाहिए कि हम वहां के जो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लाएं कि भाई ये क्या मसला है। वो हमारे नेबर्स हैं, हमारे हमसाये। रादर देन सेइंग कि जी उनके साथ हम बिल्कुल कोई वो करते नहीं है, आपने एक डिप्लोमेटिक ब्लैकआउट किया हुआ है, दिस इज नॉट उनके लिए नहीं, हमारी इंटरेस्ट में है। वतन अजीज़ को अमन दुश्मनों से पाक करने का आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 5 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। ऑपरेशन केज, पंजगोर और जोब में खुफिया इतलात पर किए गए। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ 26 अगस्त को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पस मंज़र में की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस अवाम के शाना बशाना हैं, बलूचिस्तान की तरक्की और अमन को सबूताज करने को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म हैं। दहशतगर्दों को कटहरे में लाने तक फोर्सेस कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म ने डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को चीफ एडवाइज़र का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। बांग्लादेश की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में उनके किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की हालिया सैलाब से होने वाली तबाही पर बांग्लादेश की हुकूमत और आवाम से इज़हार हमदर्दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के ज़रिए दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने की अहमियत पर जोर दिया। मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मईशत है। मुल्क तबाही की जानिब जा रहा है, मुल्क की आमदन नहीं है, कर्ज बढ़ रहे हैं। फ्रॉड इलेक्शन की वजह से हम सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। PTI मुल्क की वाहिद जमात है जो चारों सूबों में मौजूद है। हम अवाम को मुत्तहिद कर सकते हैं। बानी PTI के अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा इस्लामाबाद जलसा मुलतवी करने पर कारकुनान में गुस्सा है। बुरे वक्त में पार्टी छोड़कर जाने वालों के लिए PTI में कोई जगह नहीं। मुझे मालूम है बुरे वक्त में कौन से लोग छोड़ कर गए। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल में वक्त पार्टी को मजबूरी में छोड़ा। के PTI की तरह की हुकूमत चाहते हैं जहां पर लूट मार हो, वजीर आला और वजीर लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बुशरा बीबी और अलीमा खान लड़ रही हैं। जब से जनरल फैज साहब पकड़े गए हैं तब से तो पूरे की पूरी फैसला साजी जो PTI की है वो खत्म हो चुकी है। ये इनकलाब लाने वाले इक्तदार और इक्तदार में आके लूट मार चाहते हैं।
फैज हमीद और नेटवर्क पकड़े जाने पर पीटीआई की फैसला साजी खत्म हो गई। ये साजिश कर सकते हैं, इनकलाब नहीं ला सकते। ब्लैकमेल करने के लिए कभी जलसे कभी रैली का ऐलान किया जाता है। ये धरने और लॉन्ग मार्च अपनी सजाओं से बचने के लिए करते हैं। 190 मिलियन पाउंड्स केस में उन्हें इल्म है सजा होगी। बानी पीटीआई की कॉल पर कोई बाहर नहीं निकला। बानी पीटीआई एनआरओ चाहते हैं। बुशरा बीबी और अलीमा खान आपस में इख्तियारात के लिए लड़ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में वजीर लड़ रहे हैं कि हमें भी हिस्सा दो। केपी में लूटमार के रिकॉर्ड बन रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। आप दूसरों से रसीदें मांगते थे, आपसे तो ये कहा जा रहा है कि आप भी रसीदें दिखा दें। जब आपसे कहा जाता है रसीदें दिखाएं, आपकी चीखें निकलती हैं। आप समझते हैं कि ज्यादती हो रही है तो जाइए अदालतों में बेगुनाही साबित करें। वाजे करना चाहता हूं कि आपके लीडर को एनआरओ नहीं मिलेगा, उसको अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। ये जो कब्र इन्होंने खुद खोदी थी दूसरों के लिए, आज उसके अंदर गिरे हुए हैं। बानी पीटीआई को एनआरओ नहीं मिलेगा, भीख ना मांगें, बेगुनाही साबित करना पड़ेगी। अगर इनके साथ ज्यादती हो रही है तो अदालतों में जाएं। दूसरों के लिए कब्रें खोदने वाले अब खुद गिर रहे हैं। जब कहा रसीदें दिखाएं तो इनकी चीखें निकल रही हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। हनीफ अब्बासी ने कहा कि लीडर ऑफ अपोजिशन को आज बलूचिस्तान का दर्द उठा है। ये एक ऐसी जेल है जिसमें देसी मुर्गी, मक्खन, एक्सरसाइज वाली साइकिल भी है। डिमांड की जाती है कि नाश्ता फला होटल से ला कर दें। जो सहूलियात बानी पीटीआई को मैसर हैं वो दूसरे कैदियों को भी दी। रहनुमा नून लीग के खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, एहतजाज, नारेबाजी। पार्लियामान में बैठे लोगों को अजनबी समझते हैं। बानी पीटीआई के तमाम केसेस खत्म होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मुखालिफिन की जानिब से एनआरओ की बात की गई। फॉर्म 47 के तहत हुकूमत बनी, अवाम ने इनका सफाया कर दिया था। हनीफ अब्बासी अपना केस ना भूलें। बानी पीटीआई की सहूलियात से मुतालिक बात करने वाले शर्म करें। नवाज शरीफ जब जेल में थे तो बूफे लगते थे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। अडियाला जेल में तफ्तीशी पर जिरा आज भी मुकम्मल नहीं हो सकी। रेफरेंस में बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त पर नैब का जवाब न आने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। रेफरेंस पर समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। हुकूमत को 8 सितंबर के जलसे का खौफ है। बानी पीटीआई पर अब सख्ती शुरू कर दी। 3 लोगों से ज्यादा किसी को भी बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा। ये चाहते हैं कि अलकादिर ट्रस्ट केस में जल्द सजा सुना दी जाए। हम बैठकर 1 साल से तमाशा देख रहे हैं और बानी पीटीआई जेल में है। अलकादिर यूनिवर्सिटी को बंद करेंगे तो बानी पीटीआई का नुकसान क्या होगा? खवातीन पर दहशतगर्दी के केसेस बनाए जा रहे हैं। अलीमा खान की मीडिया टॉक। आईनी तरामीम का चैप्टर बंद हो चुका। जस्टिस मंसूर अली शाही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं, तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी। पीटीआई के अरकान भी हुकूमत के साथ मिलकर वोट कास्ट नहीं कर सकते। बैरिस्टर अली जफर की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। कहा बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल का फैसला हो तो उसे चैलेंज करेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बानी पीटीआई होंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने सनम जावेद को 10 दिन की राहदारी जमानत दे दी। अदालत का 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। दरखास्त गुजार मुतालिका अदालत में पेश हों। जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल के रिमार्क्स।